हेलो फ्रेंड्स, आई एम उमेश चंद्र एंड यू आर वाचिंग प्रोजेक्ट गाइड। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं स्मार्ट बंक बेड चाइल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये रहेगा कि इसमें अपन जो बंक बेड है उसमें कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, एडवांस कुछ करेंगे, कुछ सेंसर यूज़ करेंगे, कुछ आर्डिनो कोड यूज़ होगा, आर्डिनो बोर्ड यूज़ होगा। ठीक है, और उसमें केवल हम लोग सेंसर के जरिए से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, हमारा कुछ बजर लगेगा, इस फर्स्ट पार्ट में रहेगा। और जो सेकेंड पार्ट आएगी, सेकेंड पार्ट में हमारा जो आर्डिनो है, ठीक है, आर्डिनो जो स्मार्ट बंक बेड है चाइल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है, उसमें हम लोग वायरलेसली, ठीक है, हमारा जो सेंसर हमारे जो बंक बेड में कनेक्ट रहेगा आर्डिनो के थ्रू, उससे जो डेटा हमारे मतलब स्मार्टफोन के एप्लीकेशन में वो डेटा हम लोग को मिलेगी। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट मैं आपको सेकेंड पार्ट में अलग से आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा यही रहेगा। ठीक है, चिल्ड्रन बेडरूम्स में केवल हम लोग बंक बेड में फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये बंक बेड होता क्या है। देखो, अधिकतर लोगों को बंक बेड के बारे में मालूम होगा, लेकिन बहुत लोग को मालूम नहीं होगा। तो इसी बहाने कम से कम बंक बेड का एक नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बंक बेड में ही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बंक बेड में नॉर्मली 4 पोल्स होती है। अब जनरली तो वैसे ही जो नॉर्मल आपका जो कॉमन बेड यूज़ होता है डेली लाइफ में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का, उसमें 4 पोल्स होती है। इसमें कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। लेकिन जो बंक बेड होती है 4 पोल्स में एक बेड होती है, उसके टॉप में एक बेड होती है, जस्ट उसके टॉप में एक बेड होती है। इस प्रकार आप 2, 3, 4 बेड आप लगा सकते हो। ठीक है, अब इसमें खासियत क्या है, क्योंकि जो नॉर्मल जो आपका कॉमन जो बेड होता है, ठीक है, अगर एक बेड आप जैसे लगाते हो, जो नॉर्मल बेड डेली लाइफ में जो यूज़ होता है, ठीक है, वो जितना स्पेस लेगा एक बेड के अनुसार लेगा। अगर आप 4 बेड लगाते हो तो 4 बेड के अनुसार स्पेस लेगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपका 4 का 4 बेड एक बेड जितना स्पेस लेगा, उतने स्पेस में आप जितना चाहो उतना बेड आ जाए, तो वहाँ पर बंक बेड यूज़ किया जाता है। तो जनरली इसका जो यूज़ होता है, ठीक है, आपके हॉस्टल्स हो गई, हॉस्टल में जैसे क्या है, उस स्टूडेंट हज़ारों के तादाद में होता है, तो वहाँ पर कॉमन टाइप का जो बेड होता है वहाँ पर आप अवेलेबल नहीं करा सकते, क्योंकि स्पेस ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो रूम का मतलब रूम बहुत बड़ा, मतलब काफ़ी स्पेस आपको चाहिए रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर हम लोग बंक बेड यूज़ करते हैं। कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा बेड आ जाती है बंक बेड की हेल्प से। और जनरली अगर देखा जाए तो जो मिलिट्री होती है वहाँ हमारे फौजी भाई लोग के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिजनर्स हो गई, प्रिजनर्स में, ठीक है, जो कैदी होते हैं वहाँ बंक बेड को यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट है हमारा जो फोकस है चिल्ड्रन बेडरूम्स में। ठीक है, चिल्ड्रन बेडरूम्स में जो बंक बेड होता है, ठीक है, हम लोग उसी में फोकस करेंगे, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ हम लोग बंक बेड जनरली क्यों यूज़ होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल के, ठीक है, जो, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोग को काफ़ी स्पेस चाहिए रहता है खेलने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बंक बेड यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बंक बेड में, ठीक है, चिल्ड्रन बेडरूम्स में, अब आप डिपेंड करता है इस जो प्रिंसिपल है उसको आप कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो आपके डिफरेंट वर्क के लिए। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन बेडरूम्स होता है उसमें हम लोग कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क करें जिससे कि आप साथ में, ठीक है, बंक बेड को बच्चे यूज़ करने के साथ साथ आप आसानी से आप बच्चों को मॉनिटर कर सकते हो। जैसे लाइक, जैसे कि अगर बच्चे अभी बेड में हैं, ठीक है, या नहीं है, उसकी उपस्थिति को आप बिना इंटर किए चिल्ड्रन बेडरूम्स में आप पता कर सकते हैं। अगर बच्चे बेड में अगर पानी गिरा दिए, यूरिन कर दिए, तो इन्फेक्शन का डर रहता है, तो उस केस में आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, आपके बेड गीला है कि नहीं है। इस प्रकार अगर बच्चों के हाथ में कोई केमिकल आ गई, कोई गैस, ठीक है, लाइटर वाइटर से, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा खुरापाती एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। ठीक है, तो उससे अगर कुछ भी होती है तो जो हार्मफुल गैसेस अगर लीकेज होती है तो आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो आप टाइम रहते आप एक्शन ले सकते हो, जो होने वाले अनहोनी को आप टाल सकते हो। इस प्रकार हम लोग कोशिश करेंगे कुछ सेंसर को यूज़ करके। ठीक है, इसमें कुछ आर्डिनो बोर्ड यूज़ होगा जो बहुत फेमस है। ठीक है, और इसमें छोटा सा कोडिंग रहेगा आपका, ये सारा चीज़ रहेगा, और इससे फिर हम लोग स्मार्ट बंक बेड चाइल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का
फर्स्ट पार्ट इसमें बनाएंगे। तो ये कुछ कुछ कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं बताया हूँ जैसे कि जो एज होती है बच्चों का 2 साल 3 साल ठीक है 4 साल, ये क्या है बच्चे बहुत ही ज़्यादा लर्निंग पोजीशन में होता है, ठीक है, लर्निंग मोड में होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन लोग के माइंड में बहुत ज़्यादा सीखने की चाहत रहती है, इसीलिए उन लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। देखो बच्चों में शरारती अच्छी लगती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर शरारती करते हैं तो हम लोग को मालूम है, लेकिन बच्चों लोग को मालूम नहीं है कि रिजल्ट क्या आने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसीलिए जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा केयर करना पड़ता है बच्चों को। अगर आप बाहर हो, ठीक है, अगर आप कहीं आउटसाइड में हो या किचन में हो, ठीक है, तो एक टेंशन रहता है कि बच्चे बेडरूम में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो टेंशन है वो आपको इस हद तक रिड्यूस कर सकते हो बिना इंटर किए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ हम लोग इस प्रकार का बंक बेड ऑलरेडी मैं बना लिया है, ठीक है। मैं क्योंकि इसको अलग से मैं आपको बना के नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने यही कुछ प्लाईवुड यूज़ किया है। आप चाहो तो आप क्या बोलते हैं कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, जो भी, लेकिन सूटेबल होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप प्लाईवुड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें इस प्रकार मैं 4 फोल्ड्स ऑलरेडी बना के इसको टाइट कर लिया है, ठीक है। ये 2 बेड बना लिया है, आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो आप और इसको बेटर बना सकते हो, ठीक है। और इसको मैं कलर कर दिया अपने, ठीक है, ब्लू कलर से, इसको वाइट कलर से, ठीक है। क्योंकि जो भी मेरा जो प्रोजेक्ट आएगी वीडियो, ठीक है, चैनल में, वो मैं कोशिश करूँगा आपको उस मॉडल को, ठीक है, रिप्रेजेंट करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं बंक बेड के बारे में बताने वाला था, तो इसीलिए मैं बंक बेड को बनाया है, ठीक है। आप और कुछ जो अपन बेड बनाए हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्पंज यूज़ करके अपन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ 2 बेड, क्योंकि मैं 2 बेड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए इस प्रकार कुछ इसमें चादर इसमें चढ़ा दिया हूँ 2 टाइप का, ताकि अपन को बेड टाइप का वो लगे इस प्रकार का, ठीक है। उसका अपन पिलो भी बना लिया है, ये इस प्रकार का 2 पिलो, ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये हो गया, ठीक। आप अपने अनुसार इसको बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इस, ठीक है, एक आर्डिनो यूज़ करेंगे, ठीक है, आर्डिनो यूनो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही फेमस है प्रोजेक्ट का, ये मेन ब्रेन है, ठीक है। जो भी हमारा जो सेंसर कनेक्ट होगा, ठीक है, हमारे जो गैस सेंसर हो गया, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है, उसके सेंसर से इनपुट लेगा और आउटपुट देगा डिटेक्ट करके, ठीक है। इसमें छोटा सा कोडिंग रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर आप इसके बारे में आपको जानना है तो यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है, आप सर्च करिए, आपको ढेर सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार उसके बाद हम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करेगा, कोई भी बच्चे, ठीक है, जब सीढ़ी के जरिए से, ठीक है, इंटर करेगा या एग्जिट होगा तो उसकी उपस्थिति को ये अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारे 5 वोल्ट में वर्क करता है। ये क्या है, इसमें 4 पिन होता है, ठीक है। ये ग्राउंड होता है, ग्राउंड हमारा कॉमन होता है, आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट होगी। VCC मतलब इसमें 5 वोल्ट देना रहता है, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, ठीक है। ये 2 जो ड्रम्प है, ठीक है, ये रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। ये अल्ट्रासाउंड इंड्यूस करता है, ठीक है, जनरेट करता है, और ये रिसीव करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट के कारण वो फिर, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया डिटेक्ट करते हैं इस प्रकार, ठीक है। इसमें छोटा सा कोड रहता है और उसके थ्रू उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ट्रिगर पिन होता है, ट्रिगर पिन इको पिन होता है, जो हमारे आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होती है। तो ये हो गया। फिर इसको हम लोग, ठीक है, इसमें फिर ये वेट सेंसर यूज़ करेंगे। ये उसका नोब सेक्शन होता है जो वेट को डिटेक्ट करेगा, ये उसका सर्किट होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको बनाया है, तो ये इसका जो सर्किट डायग्राम है ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसके ब्लॉक डायग्राम में। तो ये भी इस प्रकार का, ये हमारा भी सेंसर, ये 5 वोल्ट में वर्क करेगा, ठीक है। तो आप अगर इसको नहीं यूज़ करना चाहे तो डायरेक्ट सोई मॉइस्चर सेंसर आती है, उसको आप डायरेक्ट यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं इसमें 2 वायर के जरिए से एक रेजिस्टेंस फीडबैक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस में ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है। तो इसका जो काम है, इसमें जब प्रेशर जनरेट होगा, कोई भी लोड इसमें आएगा तो सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम लोग आर्डिनो के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो वाइट सेक्शन हो रहा है, जिसको हम लोग सिल्वर बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेक्शन होता है। और ये जो हमारा रिंग है गोल्डन कलर का, ये हमारा नेगेटिव सेक्शन होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार का सेंसर यूज़ करेंगे। फिर तो इस प्रकार हम लोग जो सेकंड है, हम लोग गैस सेंसर M22 गैस सेंसर यूज़ करेंगे।
इसका जो काम है, अगर कोई भी टाइप का जो ठीक है गैस है, ठीक है, एलपीजी गैस हो गया, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, कोई भी अगर केमिकल के जरिए से कोई भी गैस रिसाव होता है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, स्मोक को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें भी 4 पिन होता है, ठीक है, A0 होता है, D0 होता है, ग्राउंड होता है और VCC होता है। तो A0 मतलब होता है एनालॉग पिन होता है, जो हमारे आर्डिनो के एनालॉग से पिन से कनेक्ट होता है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, मतलब कोई भी डेटा आपको प्रिसाइजली आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, डिटेक्ट करना है, तो वहाँ पर एनालॉग यूज़ करते हैं। और डिजिटल पिन में केवल डिटेक्ट करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पर D0 करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे D0 यूज़ करेंगे, ठीक है। और VCC से हमारा 5 वोल्ट इसमें कनेक्ट करेंगे हमारे पावर सप्लाई के थ्रू, ठीक है, आर्डिनो के थ्रू 5 वोल्ट या अलग से एक्सटर्नल। और ग्राउंड हमारा ग्राउंड है, जो हमारे आर्डिनो के ग्राउंड हमारे पावर सप्लाई के ग्राउंड आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा प्रीसेट होता है, जिससे हम लोग इसकी सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये मॉड्यूल है। और उसके बाद हम लोग एक बजर यूज़ करेंगे, जो क्या है, हमारा ये आउटपुट है, ठीक है। जब भी हमारे सेंसर के जरिए से कोई भी डेटा इनपुट होगा, ठीक है, डिटेक्ट होगा, तो उसके थ्रू हमारा आर्डिनो फिर इस बजर को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब ये बीप होगा, जिससे कि आपको मालूम हो जाएगा, ठीक, इंडिकेटर के रूप में बजर। और कुछ इस प्रकार के, ठीक है, मैं 0 PCB लूँगा और ये फीमेल कनेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 7805 यूज़ करूँगा, क्योंकि आर्डिनो में, ठीक है, जो 7805 उसमें 5 वोल्ट जो होती है, उससे हम लोग डायरेक्ट बहुत सारे सेंसर को सप्लाई नहीं दे सकते। इसीलिए हम लोग 7805 का एक्सटर्नल वोल्ट, ठीक है, सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग 2-3 सेंसर यूज़ कर रहे हैं, ताकि जैसे ही चालू हो हमारे सेंसर हमारे आर्डिनो में सप्लाई जाए तो स्मूथली, ठीक है, सब अच्छे से वर्क करें, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊँगा ये इस प्रकार। और फिर हम लोग पूरे सिस्टम को सप्लाई देने के लिए मैं एडाप्टर यूज़ करूँगा, ठीक है, 12 वोल्ट का। आप चाहो तो 5 वोल्ट का भी एडाप्टर यूज़ कर सकते हो, 1 एम्पियर, ठीक है, लेकिन मैं 12 वोल्ट इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि सफिशिएंट सभी हमारे सेंसर आर्डिनो को एग्जैक्ट सप्लाई मिले, ठीक है, सही तरीके से वर्क करें, ठीक है, इस प्रकार का। और फिर ये कुछ एक और मैं प्लाई यूज़ करूँगा, जिसमें हमारे आर्डिनो को प्लेस करूँगा, ठीक है, इस प्रकार। और कुछ फिर वायर यूज़ होगा, ठीक है, इस प्रकार का वायर यूज़ होगा। ये जंपर वायर यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं जो हमारा आर्डिनो है, ये जो हमारा आर्डिनो है, आर्डिनो में क्या होता है, ये फीमेल कनेक्टर होता है। तो क्योंकि मेरे को ईजिली कनेक्ट करना है और रिमूव करना है, ठीक है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट सोल्डिंग कर सकते हो। तो इस प्रकार का ये तो हो गया हमारा कंपोनेंट रिक्वायर्ड। अब देख लेते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। Stress is getting just a little bit lower, mind's getting just a little bit closer. There's somebody in my life that can make it through. I've been lost, I'll be found in the broken, a way out in the crowd feeling open. Found somebody in my life that can make it through. That one's just me times 2. Internet's gone low, so time is through. Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the thoughts in my head, getting stuck to the race with you. For a sleeping cruise, no.
जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम को जो हमारा सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम को फॉलो करके रेडी करेंगे। तो उसके पहले हमने जो भी हमारा सेंसर है हमारे, ठीक है, जो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, ठीक है, और गैस सेंसर हो गया, ठीक है, ये बजर हो गया, और तो आपको पीजो इलेक्ट्रिक को इस तरीके से प्लेस करना है, ठीक है, जिससे इसके ऊपर में आपका बेड होगा, ताकि जैसे अपन कोई भी जैसे चिल्ड्रन आती है, ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इसके प्रेशर के कारण इसमें ये कुछ सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, तो आपको इस तरीके से तभी ये डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको वेट सेंसर का जो नोब रहेगा इसके अंदर में, ठीक है, ये लगा हुआ इस सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा सेंसर को बंक बेड में इंस्टॉल कर चुका है, ठीक है। तो हमारे जो जितने भी जो सेंसर को इंस्टॉल किए हैं उसके कुछ वायरिंग कनेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पर्पल कलर, ठीक है, ये पर्पल कलर ये हमारे अल्ट्रासोनिक के VCC से कनेक्ट है, ठीक है, VCC पिन है जो जाएगी हमारे +5 वोल्ट में, ठीक है। और उसके बाद ये जो वाइट कलर वाली जो पिन है, ठीक है, ये हमारे अल्ट्रासोनिक के ग्राउंड पिन है, ठीक, ग्राउंड पिन से कनेक्ट है, और ये जाएगी हमारे आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट हो गए, ठीक है, तब ये इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज मिलेगा। और उसके बाद और ये हमारे जो ब्लू कलर वाली जो पिन है, ठीक है, ये हमारे अल्ट्रासोनिक के ट्रिगर पिन से कनेक्ट है, ठीक है, ये डिजिटल पिन है जो आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होगी। और उसके बाद ये येलो वाली जो पिन है ये हमारे इको पिन है अल्ट्रासोनिक के, ठीक है, ये भी डिजिटल पिन है, ये डायरेक्ट हमारे आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होगी, इस प्रकार, ठीक है। और उसके बाद सेम इसमें भी वायरिंग है हमारा, ठीक है, ये गैस सेंसर है। तो गैस सेंसर में ये क्या है आपका जो रेड कलर है, ठीक है, ये रेड है, ये VCC है जिसमें हम लोग ठीक है +5 वोल्ट देंगे इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए। और उसके बाद जो ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो पिन है ये हमारे VCC, ठीक है, ठीक है, ये बजर के नेगेटिव मतलब और गैस के जो ग्राउंड आपस में कनेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट हमारे ग्राउंड पिन से कनेक्ट होगी हमारे पावर सप्लाई और आर्डिनो के ग्राउंड से, ठीक है। और उसके बाद जो वाइट वाली पिन है, ठीक है, ये हमारे गैस सेंसर में एक्चुअल देखो यहाँ पर A0 और D0 है, ठीक है, एक एनालॉग पिन के लिए एक डिजिटल पिन के लिए है। तो हम लोग केवल यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में D0 को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो ठीक है वाइट कलर का जो पिन है ये हमारे D0 से कनेक्ट है, ठीक है, इस प्रकार। और हमारा ये जो ब्लू कलर का जो पिन है, ठीक है, ये हमारे बजर के पॉजिटिव पिन से कनेक्ट है, जो कि ये डायरेक्ट जाएगा आर्डिनो के डिजिटल पिन से, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया, ठीक, इस प्रकार का मेल पिन लिया है जो को मैं आसानी से आर्डिनो के फीमेल पिन से कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और अपन वेट सेंसर है, ठीक है, वेट सेंसर का ये मैं आपको बताया हूँ। तो ये वाला जो ब्लैक कलर वाला है, ठीक है, ब्लैक कलर वाला मतलब आपका वेट सेंसर में ये ग्रे कलर, ठीक है, ये ग्रे कलर वाला हमारा ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड पिन है, ठीक है। और उसके बाद ये जो वाइट कलर वाला है, ठीक है, ये वाइट कलर वाला आपका आउटपुट पिन है, ठीक है, डेटा पिन है, ये डिजिटल पिन हमारे आर्डिनो के डिजिटल, ठीक है, डिजिटल पिन से कनेक्ट रहेगा। और ये जो येलो पिन है, ठीक है, ये हमारे वेट सेंसर के VCC पिन से कनेक्ट हो मतलब कनेक्ट है, ठीक है, ये +5 वोल्ट इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी लगभग हमारे गैस सेंसर, अल्ट्रासोनिक और वेट सेंसर ये 5 वोल्ट में ऑपरेट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये दो हमारे पीजो इलेक्ट्रिक का है, ठीक है। तो एक हमारा ये वाला जो, ठीक है, आपका ब्राउन कलर वाली है ये हमारा ग्राउंड पिन है, ठीक है। और ग्राउंड पिन क्या है, नॉर्मल सभी जो सेंसर का जो ग्राउंड पिन है वो आपस में कनेक्ट रहेगा हमारे आर्डिनो के पिन से, ग्राउंड से। और ये वाला जो पॉजिटिव वाला जो सेक्शन है हमारे, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक का, ये सारा चीज़ सर्किट डायग्राम में आप देख लेना कनेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या मैंने कैसे वायरिंग किया है वो चीज़ें थोड़ा सा, ठीक है। ये येलो वाला हमारा है पॉजिटिव वाला, तो ये डायरेक्ट जाएगा हमारे एनालॉग पिन पे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने वायरिंग किया है। तो चलिए अब इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम आर्डिनो के पिन से। तो थोड़ा सा आर्डिनो का कनेक्शन देख लेते हैं।
तो जितना भी हमारा जो सेंसर है, सेंसर का वायरिंग तो समझ लिया, लेकिन थोड़ा उसके पहले हम लोग आर्डिनो के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे सेंसर के जो भी वीसीसी और ग्राउंड है, डेटा पिन है, उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के देखो, ये हमारा क्या है, हमारा ये जैक पिन है, ठीक है। इसको सप्लाई आप एक्सटर्नल वोल्टेज दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पोर्ट पिन है जो डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। ये हमारा 8 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर पिन होती है, ठीक है। इसमें कुछ डिजिटल पिन होती है, ठीक है, 0 से लेकर 13, ठीक है, आपका डिजिटल पिन होती है। तो 0 और 1 क्या है, हमारा RX TX पिन है। जब वायरलेस मॉड्यूल अपन कनेक्ट करेंगे तो इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं सेकंड पार्ट में RX और TX पिन को यूज़ करेंगे, तो मैं वहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो फिलहाल हम लोग जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है हमारा, वेट सेंसर है, ठीक है, गैस सेंसर है, ठीक है। तो हम लोग डिजिटल पिन यूज़ करेंगे। ये हमारा 2 से लेके, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5 ये डिजिटल पिन होती है, ठीक है। ये इसमें कुछ ग्राउंड होती है और ये हमारा एनालॉग पिन होता है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग एनालॉग से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पीजो इलेक्ट्रिक को मैं एनालॉग से कनेक्ट करूँगा तो ये A0 से लेके A5 होती है, और इसमें ठीक है ग्राउंड होती है इसमें, और इसमें प्लस एक्सटर्नल 5 वोल्ट दे सकते हो आप, 3.3 वोल्ट एक्सटर्नल, ठीक है, सेंसर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर, ठीक है, 7805 लगाया है, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्ट 5 वोल्ट दे सकता हूँ, लेकिन क्या है, मैं 1-2 सेंसर को दे सकता हूँ, लेकिन 3-4 सेंसर अगर मैं लगाता हूँ तो 5 वोल्ट जो है, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, ये यहाँ पर देखो 5 वोल्ट है, ठीक है। ये 5 वोल्ट 2-4 सेंसर के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो सही तरीक़े से वर्क नहीं करेगा, तो मैं इसीलिए मैं क्या किया, यहाँ पर 7805 लगा दिया, जो कि हमारे ये जो जैक पिन है जहाँ से, हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है, ये यहाँ पर 2 ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर एक और ग्राउंड है, ठीक है। तो आप जितना जो सेंसर यूज़ कर रहे हो, अलग अलग सेंसर यूज़ करोगे तो ग्राउंड की आवश्यकता पड़ता है, तो आप इस प्रकार से, ठीक है, ग्राउंड को यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है, हमारा जो सेंसर है अधिकतर 5 वोल्ट में वर्क करता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये 5 वोल्ट वाले पिन से आप डायरेक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। 5 वोल्ट आप दे सकते हैं सेंसर के, 3.3 वोल्ट है, तो मैंने क्या किया है, ये जो 5 वोल्ट है, ठीक है, हमारा ये प्लस 5 वोल्ट को मैं, ठीक है, यहाँ से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और इसको आपस में मैं शॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। मैं आपको जस्ट बताऊँगा उसी प्रकार से, क्योंकि अगर मेरे को एक्स्ट्रा 5 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं यहाँ तो कनेक्ट कर सकता हूँ ऑलरेडी, मेरे पास पिन और अवेलेबल हो जाएगा प्लस 5 वोल्ट, जो कि आर्डिनो के 5 वोल्ट से डायरेक्ट आया है, ठीक है, हमारा आर्डिनो बोर्ड से। अब उसके बाद ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, ये ग्राउंड में अलग से और पिन यहाँ, हाँ। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या है, फीमेल कनेक्टर और ले लिया है, ठीक है। ये हमारे ग्राउंड, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्राउंड से कनेक्ट है आपस में, जितने आर्डिनो के जो ग्राउंड है, ठीक है, पावर सप्लाई का, ये यहाँ से कनेक्ट है, ताकि अगर मेरे को ग्राउंड एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े कनेक्शन के लिए तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अपने पास तो 3 ग्राउंड है यहाँ से, लेकिन हमारे पास 3 और हो चुका है, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट है आपस में। और उसके बाद ये हमारा 7805 के, ठीक है, 5 वोल्ट जो मिल रहा है, रेगुलेटेड 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या, 2 सेंसर को यहाँ से मैं सप्लाई दूंगा और बाकी 2 सेंसर को आर्डिनो के 5 वोल्ट से दूंगा, क्योंकि ताकि जब हम लोग इसको वर्क करें, ठीक है, सप्लाई दें, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है सभी सेंसर सही तरीक़े से वर्क करें, ठीक है। अगर मैं केवल आर्डिनो से ही देता, ठीक है, 7805 नहीं लगाता, तो अगर मैं चालू करता तो फ्लक्चुएट होती वोल्टेज और सही तरीक़े से हमारा सेंसर काम नहीं करता, तो इसीलिए मैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये, ठीक है, ये ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है जैक पिन से, ठीक है। ये हमारे जो जैक पिन के जो 12 वोल्ट आएगा हमारे एडाप्टर के थ्रू, ठीक है, ये हमारे रेगुलेटर के आउटपुट, ठीक है, इनपुट पिन में कनेक्ट कर दिया हूँ और उसमें आउटपुट हम लोग को 5 वोल्ट मिलेगा, जो ऑलरेडी मैंने, ठीक है, एक फीमेल कनेक्टर लगाया हुआ है। और एक देखो ये आर्डिनो के 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट आर्डिनो का जो 5 वोल्ट है ना, ये अलग से मैं यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये हम लोग को प्रोवाइड हो गया। तो इस प्रकार से, तो चलिए अब जितना भी हमारा जो सेंसर है आर्डिनो का, ठीक है, जो हमने बंक बेड में इंस्टॉल किया है, उसको आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं। देन उसके बाद कोड सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, कैसे अपन कोड को अपलोड करना है आर्डिनो में, और उसके बाद इसको रन करके देखना है। तो चलिए मैं जैसे कि सर्किट डायग्राम में जैसा, ठीक है, हमारा जो सेंसर आर्डिनो के पिन से, डिजिटल पिन से कनेक्ट है पावर सप्लाई से, तो पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये पर्पल वाला क्या है हमारे, ठीक है, VCC अल्ट्रासोनिक का VCC पिन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो मैं 705 के थ्रू जो 5 वोल्ट रेगुलेट हो रहा है, मैं उससे कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको प्लस वोल्टेज मिल गया यहाँ से, ये हो गई। अब उसके बाद ग्राउंड हमारा ये वाइट वाला है अल्ट्रासोनिक का, तो इसको मैं ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दूँगा ये, ठीक है।
ये हमारा ग्राउंड पिन है, ठीक है, जो कि आर्डिनो के ग्राउंड से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है, सब शॉर्ट में है। अब उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक का जो ब्लू कलर है, ठीक है, ये ब्लू पिन क्या है, हमारा ट्रिगर पिन है जो अल्ट्रासोनिक के ट्रिगर पिन से कनेक्ट है। इसको मैं डिजिटल D2 से कनेक्ट कर दूंगा, ये हमारा D2 से, ठीक है। इस तरीके से बहुत सिंपल है। और येलो पिन इको पिन है, इस इको पिन को आर्डिनो के D3 से कनेक्ट कर देना। इस प्रकार ये अल्ट्रासोनिक का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद गैस सेंसर को कर देते हैं, ठीक है। तो गैस सेंसर में क्या है, जो रेड कलर का है ये VCC पिन है गैस सेंसर का MQ2 का। तो इसको भी मैं क्या है 705 के 5 पोल्स से कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये कनेक्ट हो गए। अब उसके बाद ये वाले ग्रीन पिन को VCC, ठीक है, गैस सेंसर के, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ये कनेक्ट हो गए। और उसके बाद जो वाइट वाली है ये हमारा डेटा पिन है, तो ये जाएगा आर्डिनो के D4 पे, ठीक है, ये कनेक्शन हो गए। और उसके बाद ये वाला बजर का, ठीक है, VCC है, तो ये जाएगा डायरेक्ट ये D6 से कनेक्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, ये वेट सेंसर, ठीक है। अब वेट सेंसर में क्या करेंगे, सेम इसके VCC को +5 पोल दे देते हैं, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रे कलर वाली है, ठीक है, ये हमारी ग्राउंड पिन है, तो इसको मैं सिंपल से ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये ग्राउंड पिन से कनेक्ट हो गई। आप चाहो तो आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है, कहीं भी करो, ग्राउंड कनेक्शन होनी चाहिए। अब उसके बाद वेट सेंसर का जो ब्लू पिन है, ठीक है, ये हमारा +5 वोल्ट है, ठीक है। तो इस 5 वोल्ट को आप 705 में दे सकते हो, या तो आप 705 के रेगुलेटर दे सकते हो, या तो आप आर्डिनो के +5 वोल्ट से कनेक्ट कर दो। तो मैं यहाँ पर आर्डिनो के +5 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा डेटा पिन है, तो ये जो वेट सेंसर का जो डेटा पिन है ये जाएगा D5 पे, ठीक है। ये इस तरीके से डिजिटल पिन कनेक्ट हो गई। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक बचा हमारा, ठीक है, तो ये ग्राउंड है, जो पीजो इलेक्ट्रिक के ग्राउंड, ठीक है, जो सिल्वर होता है वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है, तो मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। और ये वाला क्या है, पॉजिटिव सेक्शन है हमारे पीजो इलेक्ट्रिक का, तो ये जाएगा एनालॉग पिन में A0 में, ठीक है। ये सारा चीज़ जो A0 D2 D3 D4 जो मैं बोल रहा हूँ, कनेक्शन बोल रहा हूँ, ये आर्डिनो कोड में मेंशन हुआ है, ठीक है। तो जैसा आप वहाँ पर मेंशन करोगे वैसे ही आपको डिजिटल पिन को कनेक्ट करना है आर्डिनो में। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन हो चुका, ठीक है। It's alright, cause we found out stress is getting just a little bit lower, mine's getting just a little bit closer. There's somebody in my life that can make it for. I've been lost, I'll be found in the broken, a way out in the crowd feeling open. There's somebody in my life that can make it for. That one's just me times 2. I'm confused, internet's gone loose, so time is through, making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the front of my head, getting stuck to the race with you, for a sleeping cruise, no. Stress is getting just a little bit lower, mine's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it for. I've been lost, I'll be found in the broken, a way out in the crowd feeling open. Find somebody in my life. I'm confused, internet's gone loose.
so time is for making love at your soul. I'ma sit and just lay in my bed with the thoughts in my head, getting stuck to the race with you. Fall asleep and cruise now. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it through. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it through. That one's तो हमारा प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट बंक बेड चाइल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी इस प्रोजेक्ट को बनाकर देखिए और बनाते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपके जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन दूं मैं आपको। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्त लोग को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मैं जब जब वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इनोवेशन के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।